उसकी माँ की आवाज़ पीछे रह गई। असद, मत जाओ। मगर इस बार असद ने अपने दिल की सुनी थी। दूसरी तरफ आयशा अपने कमरे में बैठी थी, दिल में खौफ, आंखों में आंसू। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। दरवाज़ा खटका। आयशा ने खोला। सामने असद खड़ा था। असद, आप इस वक्त? असद ने सीधा कहा, मैं सब छोड़कर आ गया हूं। आयशा के कदम लड़खड़ा गए। क्या? मैंने घर छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ये नहीं चाहा था। असद ने उसके करीब आकर कहा, मगर मैंने चाहा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मगर अब हम कहाँ जाएंगे? असद ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, जहाँ तुम हो वहीं मेरा घर है। ये अल्फाज सुनकर आयशा का दिल भर आया। कुछ देर बाद दोनों शहर के एक सुनसान हिस्से में बैठे थे। आसमान पर चांद मुकम्मल था। हमें कहीं दूर जाना होगा, असद ने कहा। क्या ये सही होगा? ये हमारी मोहब्बत की जंग है और हमें जीतना है। हवा हल्की सी चल रही थी। आयशा ने आहिस्ता से अपना हाथ असद के हाथ पर रखा। मैं आपके साथ हूँ, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। असद ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। असद ने आहिस्ता से उसके माथे को छुआ। आज से तुम सिर्फ मेरी हो। आयशा ने आंखें बंद कर लीं। और आप, मेरी तकदीर। चांदनी उन पर बरस रही थी। रात की तारीकी में असद और आयशा एक नए शहर की सड़कों पर खड़े थे। ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, बस एक दूसरे का साथ। आयशा ने आहिस्ता से कहा, क्या वाकई हम सही कर रहे हैं? असद ने उसका हाथ थामा। अगर तुम मेरे साथ हो तो हर रास्ता सही है। वो दोनों एक छोटे से किराए के घर में आ गए। सादा सा कमरा, एक पुराना बिस्तर और खामोशी। यही हमारा घर है अब, असद ने मुस्कुलाकर कहा। आयशा ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ये महल से ज्यादा खूबसूरत है। क्यों? आयशा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि आप मेरे साथ हैं। असद मुस्कुरा दिया। वो आहिस्ता से उसके करीब आया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। आयशा ने नज़रें झुका लीं। और आपने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया है। असद ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। ये सिर्फ आगाज़ है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दिल की धड़कनें तेज़, सांसें बेकाबू। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है? आयशा ने डरते हुए कहा। असद ने आहिस्ता से कहा, मैं देखता हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, मगर ज़मीन पर एक लिफाफा पड़ा था। असद ने उठाया, खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? आयशा ने घबराकर पूछा। असद ने खामोशी से कागज़ उसके हाथ में दिया। इस पर लिखा था, तुम दोनों कहीं नहीं बच सकते। आयशा के हाथ कांपने लगे। ये किसने? इसी वक्त दूर सड़क पर एक स्याह गाड़ी खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट सीधा उनके घर की तरफ थीं। असद को फौरन अंदाजा हो गया, वो हमें ढूंढ चुके हैं। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या करें? असद उसके करीब आया। डरो मत, मैं हूं ना। असद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आयशा उसके सीने से लग गई। मुझे आप पर यकीन है। इसी लम्हे वो स्याह गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के करीब आने लगी। असद ने आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ा। अगर कुछ भी हो तो मेरा हाथ मत छोड़ना। आयशा ने आंखें बंद करके कहा, कभी नहीं। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी, और इस बार दस्तक पहले से ज्यादा जोर से हुई। दरवाजे पर मुसलसल जोरदार दस्तक हो रही थी। दरवाज़ा खोलो, बाहर से एक भारी आवाज़ आई। आयशा खौफ से असद की और करीब हो गई। असद, ये लोग कौन हैं? असद ने उसका हाथ मजबूती से थामा। जो भी है, हमें अलग नहीं कर सकते। दस्तक और तेज हो गई। हमें मालूम है तुम अंदर हो। असद ने जल्दी से कमरे की लाइट बंद कर दी। खामोश रहना। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजा जोर से तोड़ा गया। 4 आदमी अंदर घुस आए। लड़की को पकड़ो। आयशा चीख उठी। असद! असद फौरन उनके सामने खड़ा हो गया। कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा।
एक आदमी ने असद को जोर से धक्का दिया, मगर असद ने फौरन जवाब दिया और लड़ाई शुरू हो गई। कमरे में हर तरफ शोर, चीजें गिरने की आवाजें और एक जंग। आयशा कोने में खड़ी कांप रही थी। या अल्लाह, असद को कुछ ना हो। एक आदमी ने पीछे से असद पर वार किया। असद लड़खड़ा गया। असद! आयशा दौड़ी। इसी लम्हे असद ने आखिरी ताकत से हमला आवर को जमीन पर गिरा दिया। मगर अचानक एक और आदमी ने आयशा का बाजू पकड़ लिया। चलो हमारे साथ, आयशा चीखी। छोड़ो मुझे! हाय सस्पेंस मोमेंट। असद ने ये मंजर देखा और उसकी आंखों में गुस्सा आग बन गया। वो दौड़ कर आया और पूरी ताकत से उस आदमी को मारा। आयशा आज़ाद हो गई और फौरन असद से लिपट गई। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मगर खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। बाहर से एक आवाज़ आई, इनफ। सब रुक गए। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था, चेहरा आधा अंधेरे में। वो आगे बढ़ा और रोशनी में आया। वो सारा का बाप था। असद हैरान रह गया। आप? इसने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने कहा था ना, तुम कहीं नहीं बच सकते। आयशा के कदम कांप गए। लड़की को हमारे हवाले करो, वरना अंजाम बुरा होगा। असद ने आयशा का हाथ मजबूती से थाम लिया। आयशा ने आंसुओं के साथ कहा, नहीं असद, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। असद ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर आज कुछ हो भी गया, तो याद रखना, मैंने तुमसे बेहद मोहब्बत की है। आयशा रो पड़ी। नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। असद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। और हम हमेशा साथ रहेंगे। उसी लम्हे बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। सब चौंक गए। सारा का बाप गुस्से में बोला, ये किसने? असद हल्का सा मुस्कुराया, मैं अकेला नहीं हूँ।